बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू है मेरी मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। आजकल बहुत सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं, जैसा कि उनकी ख्वाहिश है कि मैं किसी न किसी बहाने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आता रहूँ और लोग मुझे देखते रहें। तो वो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल मौजू जो है वो बना के रखते हैं, आपको पता ही। बात करूँगा उनकी लास्ट वीडियो जो आई जिसके अंदर उन्होंने बहतान, इल्ज़ाम तराशियाँ और माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इतने झूठे इल्ज़ामात जो है वो दावत इस्लामी के ऊपर लगाए, यहाँ तक कि माज़अल्लाह गुनाह कबीरा सूद जैसे एक गंदे गुनाह की निस्बत जो है बग़ैर तहक़ीक़ के एक मुफ्ती होने के मनसब पे बैठे हुए हैं, अपने आप को मुफ्ती कहते हैं। इतना बड़ा बहतान जो है वो एक मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात जो कि इंटरनेशनल जमात है उसके ऊपर इन्होंने लगा दिया और बग़ैर तहक़ीक़ के लगाया, सुनी सुनाई बात को आगे चला दिया। जबकि कुरान हमें यह तालीम कर रहा है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए तो पहले उसकी तहक़ीक़ कर लो, ठीक है। फिर हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो बग़ैर तहक़ीक़ के सुनी सुनाई बात को आगे चला दे। वही काम हनीफ़ कुरैशी साहब ने किया। मैं उनका नाम इस वजह से अदब से ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी एक वीडियो में यह कहा है कि यार मुझे मवेशी कहते हैं और मुझे राफ़ज़ी कहते हैं और मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आज देखिए बंदे के जो नाम होते हैं उसकी हरकतों की वजह से पड़ जाते होते हैं, ठीक है। वैसे मैं नाम बिगाड़ने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, अगर मैंने कहीं बिगाड़ा भी है तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन आज की गुफ्तगू जो है मैं हनीफ़ कुरैशी साहब से करने के लिए इस वजह से हाजिर हुआ हूँ कि हो सकता है कि गैरत की कोई रमक, हो सकता है ईमान का कोई हिस्सा इनके दिल में कोई बाकी रहा हो, कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया, कोई एथिक्स, ठीक है, कोई मैनर्स, कोई गुफ्तगू करने का अंदाज़, कोई बात हो सकता है मेरी गुफ्तगू सुन के या कोई दिल चोट खा जाए और ये राह हिदायत पर आ जाए। तो मैं कुछ बातें जो है इनके सामने करने के लिए हैं और बिल्कुल दो चार वाली बातें करूँगा। मेरे अंदाज से कुरैशी साहब भी वाकिफ़ हैं और अवाम अहले सुन्नत भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि मुझे जो है वो लगड़ी चपड़ी नहीं करने आती कि जुल्म कर दिया और इंतहा कर दी और जनाब मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठा और मैं ये नहीं करने के लिए बैठा, मुझे ये लगड़ी चपड़ी नहीं आती कुरैशी साहब की तरह, ठीक है। दो चार वाली बातें जो मैं आपके सामने रखूँगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिसको कोई मौजू नहीं मिलता वो कभी दावत इस्लामी को पकड़ लेता है, वो मौलाना इलियास कादरी को पकड़ लेता है, क्योंकि उनको पता है यार इनके साथ जो है ना गैदरिंग बहुत है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, ठीक है। इनके बड़ों के ऊपर एतराज़ करेंगे, इनके नेटवर्क के ऊपर एतराज़ करेंगे। ज़रा हमारे एतराज़ करने से इनका सिस्टम रुकना तो नहीं है, लेकिन कम से कम जब इनकी तरफ से या इनका दिफा करने वाले जो भी इनके सेटअप के तहत नहीं भी है, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं मैं इनके सेटअप के तहत, दावत इस्लामी के सेटअप के तहत नहीं हूँ, लेकिन दावत इस्लामी इस वक्त इस्लाम का काम करने के हवाले से एक इंटरनेशनल तहरीक है और एक मुसलमान होने के नाते मेरा यह हक फ़र्ज़ बनता है कि मैं दावत इस्लामी पे उठने वाले हर गलत इल्ज़ाम का जो है मैं रद्द करूँ और दावत इस्लामी के हर अच्छे काम का मैं दिफा करूँ अगर कोई उसके मुकाबले में कोई आके गलत बातें कर रहा है। और आप देखेंगे ये वाहिद वो तहरीक है कि जिसके दिफा में सबसे ज़्यादा आपको उलमाए कराम नजर आएंगे, नौजवान तबका, स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा इनको डिफेंड करने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर आएगी। और पढ़ा लिखा तबका, ऐसा नहीं है कि कोई जाहिल गवार लोग उठ के आके बैठे हुए हैं, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम, मुफ्तियान इकराम यहाँ भी और मुल्क से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है वो उठने वाले फितनों का वो रद्द करते रहते हैं। और दावत इस्लामी के तहत हों या दावत इस्लामी से हट करूँ, क्योंकि दावत इस्लामी एक खालिसतन दीन की खिदमत कर रही है, तो जिसका दीन से ताल्लुक है ना तो वो समझता है कि दावत इस्लामी के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो वो सुन्नियत के ऊपर अटैक कर रहा है, वो दीन इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहा है। अब इस चीज़ से बाज़ लोग फ़ायदा उठाते हुए हनीफ़ कुरैशी साहब की तरह के कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आके ऐसी तहरीक के ऊपर अटैक करते हैं, दावत इस्लामी के ऊपर अटैक करते हैं कि यार डिफेंसिव मोड में, चूंकि इनका हल्का बाब बहुत बड़ा है, ठीक है, इनसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, उलमाए कराम भी, तो जैसे ही हम कोई अटैक करेंगे तो लोग हमें जो है ना वो आके डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बातें करेंगे। उनको भी मालूम है, हनीफ़ कुरैशी साहब को भी पता है कि मेरी बातें बेबुनियाद है, लेकिन खाम खा का अपना ज़ाती इनाद निकालने के लिए, अपना ज़ाती बुग़्ज़ निकालने के लिए वो आए दिन किसी ना किसी मौजू को पकड़ लेते हैं और फिर गलत बयानियाँ करके, झूठ बोल के वो क्लिप बना के खुद चले जाते हैं, पीछे अवाम को जो है बदगुमानियों में डाल देते हैं, फिर गुनाह भरी गुफ्तगू होती है, फिर वो वीडियो शेयर होती है, पता नहीं कहाँ जाती है। मतलब शर्म नबी, खौफ़े खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो आज मैं वही बातें करने के लिए आपके सामने आया हूँ। अगर तो मैं हनीफ़ कुरैशी साहब की तरफ से दावत इस्लामी के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूँगा और मैं उसको डिफाइंड करूँगा और उसके ऊपर सबूतों के हिसाब से बात करूँगा तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। हमारे यूके के अहले सुन्नत के एक बड़े अच्छे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती कासिम साहब, ठीक है, माशाल्लाह। एक तो मुफ्ती कासिम साहब कराची वाले हैं दावत इस्लामी के, लेकिन एक यूके वाले मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बताया है कि जो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने जो इल्ज़ामात दावत इस्लामी के ऊपर लगाए हैं और जिसको वो सूद कह रहा है असल में वो सूद है भी या नहीं है, शरी पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी डिबेट उसके अंदर की है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, लाजमी उस लिंक को सुनिएगा। अब आज उन बातों के ऊपर जो हनीफ़ कुरैशी साहब बैठ के कर रहे हैं, और हनीफ़ कुरैशी साहब का दावा क्या है, वो अपनी वीडियो में उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात यह कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठा, मैं उलमाए कराम से ये कहता हूँ कि खुदारा इसके ऊपर सोचें ये क्या हो रहा है, ये मामला ठीक नहीं है। मैं जामिया अशरफिया से कहता हूँ, मैं बरेली शरीफ के जामियात से कहता हूँ, ठीक है, जिनके पहले से ही फतवा इसके ऊपर मौजूद हैं, ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ भाई पहले जाके मालूमात तो कर लो, ठीक है, तो पहले से फतवा जात उनके ऊपर मौजूद हैं, पहले पढ़ तो लेना था। आ गए अब सोशल मीडिया के ऊपर मुंह उठा के और रद्द करने के लिए बैठ गए हैं और अपने जनाब अब नंबर बना रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, अब यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। वो आपके लिए जायज़ है, वो यहूदियों की कमाई नहीं है। तो आप कहते हैं मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठा। ओ भाई आप अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे तो आप अपनी वीडियो में ये अल्फाज क्यों कह रहे हैं कि जी इनका गाली ब्रिगेड अगर मुतहरिक होगा, फिर मैं सबूत सामने लाऊंगा। यार मुझे एक बात
बताएं, आप एक तरफ ये कहते हैं कि मुझे तुम राफजी कह लो, मुझे तुम माअज़ल्लाह हिंदू तक कह लो, मुझे राफजी कहने से तुम्हारी करप्शन जायज़ तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको अपनी ज़ात की परवाह नहीं है। अगर आपको अपनी ज़ात की परवाह नहीं है और आप अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जब सामने से मुझे गाली देगा तो तब मैं सबूत रखूंगा? अगर आप वाकई अहले सुन्नत का दर्द रखते हैं, आप एक मसले को खत्म करना चाहते हैं, जो कि ये तरीकाकार ही नहीं है, जो मसले को खत्म करना चाहे ये कोई तरीकाकार नहीं है जो आपने अपनाया हुआ है। सर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जो इस्लाह कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के आप जो लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, गैर शरई अफ़आल कर रहे हैं, बहुतान बाजियां कर रहे हैं, कोई शरई दलील आपके पास नहीं है, किसी किस्म की आपके पास कोई तहकीक नहीं है, आपको बेसिक्स का ही नहीं पता। बरतानिया में आपकी ये गुफ्तगू सुनकर बरतानिया के लोग हंस रहे हैं, यार ये कौन पाकिस्तान से बेवकूफ किस्म का बंदा है। इसके ऊपर तो हमें तरस आ ही रहा है, लेकिन हमें उसके ऊपर ज्यादा तरस आ रहा है कि जो शख्स अजहल किस्म का शख्स है, हनीफ कुरैशी शख्स को जो है वो इस किस्म की मालूमात जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। शर्म तो उसको आनी चाहिए, गैरत तो उसको आनी चाहिए। और मुझे हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर भी तरस आता है कि यार आप अपनी शख्सियत को कितना डैमेज से डैमेज तरीन करते जा रहे हैं, आप गिरते ही चले जा रहे हैं, नीचे गिरते ही चले जा रहे हैं। आपको भी समझ नहीं आ रही यार मैं क्या कर रहा हूं। आप बगैर तहकीक की एक शख्स की बात को उठा के आगे काउंट करी जा रहे हैं, काउंट करी जा रहे हैं, और आ रहे हैं और आगे जनाब आप कैमरा लगाते हैं और उसके सामने बैठ के सुना देते हैं, हालांकि आपको वहां की बेसिक हुकूमत के मामलात और शरी मामलात का पता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं जी मुझे कहते हैं हवाई बातें करता है। तो भाई अगर हम हवाई बातों का ना कहें तो क्या कहें? ये आपकी हवाई बातें ही तो हैं, और क्या है कि आपको अभी तक यही नहीं पता कि सूद किसको कहते हैं। बाहर जो मामलात किए जा रहे हैं, बाहर जिस तरह ट्रस्ट चल रहे हैं और जिस तरह चैरिटीज चल रही हैं, वो सूद की मद में आता भी है या नहीं आता, वहां का शरई हुक्म क्या है, उलमाए कराम के क्या फतवा जाते हैं, आपकी तो मालूमात ही नहीं है। तो फिर मुफ्ती हसन साहब ने अगरचे वो फतवा आपके लिए नहीं दिया था, लेकिन उसमें जो बातें लिखी थी वो फिट तो आपके ऊपर आती हैं। आप इल्मे हदीस से भी नाशना है, आपको उसूल फिक से भी नाशना है, आप तो वाकई हवाई बातें करते हैं, आपके पास तो बेसिक्स फिक का इल्म मौजूद नहीं है। आपको किसने मुफ्ती बना दिया है? और आप अपनी जात के लिए बैठे हुए हैं। आप ये कहते हैं कि जी देखिए वो गाली ब्रिगेड इनका मुतहरिक होगा। अगर आप मेरे इस तरह जवाब देने को और आपका मकरू चेहरा इस तरह लोगों में बेनकाब करने को अगर आप इसको गाली ब्रिगेड कहते हैं तो ठीक है। अब तक आप साबित नहीं कर सकते कि मैंने अपने किसी व्लॉग में आपको गाली दी हो, और ना ही आप ये साबित कर सकते हैं कि मैं दावत इस्लामी के सेटअप के तहत बैठा हूं। आपके जो मन में आता है यार आप आके सोशल मीडिया के ऊपर बोल देते हैं। कभी आप कहते हैं जी वो निगरानी शुरा हाजी इमरान मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, अब्दुल हबीब जो है वो शाहिद तारी जो, यार इतने नेक लोग जिनको खुद थ्रेट्स हैं, अपनी जान को खतरे हैं, और आपने अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाया, ना व्हाट्सएप का, ना कोई मैसेज दिखाया, ना आपने कोई तहरीर दिखाई, ना आपने कोई वॉइस चलाई, और आप लोगों को मुतनफर कर रहे हैं कि जी इमरान तारी जो है वो डॉन है, अब्दुल हबीब तारी डॉन है, शाहिद तारी जो है वो डॉन है। माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यार क्या सबूत है आपके पास कि आपको इन्होंने कत्ल की धमकियां दी हैं? मुझ तक खबरें पहुंची हैं, आपने मेरा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश की है, आपने बाकायदा लोगों से मेरा नंबर लिया और कहा है कि इस लड़के को कहो कि चुप कर जो, वरना तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। जबकि मैंने ये बात आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं की, अभी भी ज़रूरत यूँ की है कि मुझ तक भी खबरें आपके हवाले से पहुंचती रहती हैं। मैंने कभी भी बगैर तहकीक के कोई बात आगे नहीं की, और ना ही मैं ये आगे करने के ज़ुमरे में कर रहा हूँ। सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि उड़ती उड़ती खबरें मुझ तक भी पहुंचती रहती हैं आपकी, कि कुरैशी साहब की तरफ से ये आ रहा है तो कुरैशी साहब की तरफ से वो आ रहा है। मैं किसी को नहीं जानता, कुरैशी साहब खुद मुझसे बात कर लें डायरेक्ट, अगर उनको कोई मसला है मुझसे, तो मैं किसी थर्ड पर्सन की बात के ऊपर नहीं जाता। यार आप अल्लाह के बंदे एक मिनट के लिए सोचें। आप ये कहते हैं जी गाली ब्रिगेड मुतहरिक होगा तो मैं सबूत रखूंगा, और फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि गाली ब्रिगेड चुप कर जाए तो मैं चुप कर जाऊंगा। यार ये कौन सा सच्चाई बयान करने का जज्बा है कि जो आप अपनी जात के ऊपर लेके बैठे हुए हैं कि मेरी जात को कोई गाली देगा तो मैं सबूत दिखाऊंगा, और मेरी जात को गालियां देना बंद करोगे, मेरी ट्रोलिंग करना बंद करोगे सोशल मीडिया के ऊपर तो मैं चुप कर जाऊंगा। ये कौन सा हक बयान करने का आपने जो है वो पैमाना ले आए हैं? आपने कायदा, ये ज़ाब्ता, ये जाविया, ये आपने कौन सी किताब से पढ़ा है कि आपको अगर कोई डिग्रेड कर रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं 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 मुझे कोई डिग्रेड करेगा तो मैं सबूत दिखाऊंगा, जब कोई डिग्रेड करता है तो कहते हैं पहले इनको चुप कराओ फिर मैं चुप करूंगा। यार आप पे कोई दिमाग नामी कोई चीज़ है, कोई अकल का कोई सठिया गए हो, नफसियाती बंदे हो या नफसियाती मरीज़ हैं आप, या आपको कोई मसला है तो बताएं यार, आपका कोई इलाज कराने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं साउथ अफ्रीका जाऊंगा, मैं वहां जाके जनाब इनकी जो माली बेकायदगियां हैं दावत इस्लामी वालों की ये मैं खोलूंगा। यार आप मुझे ये बताएं, एक छोटी सी मस्जिद का इमाम कैसे अफोर्ड कर सकता है अमेरिका का वीज़ा? आपके पास इतने पैसे कहां से आए? आप साउथ अफ्रीका कैसे जाएंगे? कौन भेजेगा आपको? आप एक छोटी सी आमना मस्जिद के खतीब हैं और वहां पर आप इमामत करते हैं। महफिलें आपकी हो नहीं रही, लोगों ने आपको बुलाना छोड़ दिया है। महफिलों में भी अगर आप जाएं तो कितना एक पैसा कमा लेंगे? ये लाखों रुपए के वीज़े, और फिर इन वीज़ों से जो बेनिफिट हो रहा है वो भी तो गैर मुस्लिमों की हुकूमत को हो रहा है। तो क्या आप बाहर जाके सफ़र करेंगे तो अपने टिकट से जो होने वाला फ़ायदा वो आप गैर मुस्लिमों को देंगे? ज़रा आपको भी तो ये एविडेंस देना पड़ेगा ना कि आप साउथ अफ्रीका के सफ़र करते हैं, आप बाहर के ममालिक में जाते हैं, ये लाखों रुपए के अखराजात कौन उठाता है आपके? आप कहेंगे जी मुझे जो बुलाते हैं, अभी तो आपको नहीं बुलाया जा रहा, तो अभी तो आप कह रहे हैं मैं खुद जाऊंगा इनकी माली बेकायदगियाँ जो है वो ओपन करने के लिए और लोगों के सामने ये चीज़ें रखने के लिए, मैं खुद जाऊँगा, मैं वहाँ पर कुछ दिन रुकूंगा। तो सर ये लाखों लाख का खर्चा ये आपको कौन देगा? अगर आप दावत इस्लामी वालों के ऊपर ये बात करते हैं कि ये साइकिल से गाड़ी के ऊपर आ गए, तो जानता तो मैं भी आपको जद्दी पुश्ती। आप साइकिल से इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे आए ये बताना पसंद फरमाएंगे? आपके जामिया रज़विया में क्या कुछ हो रहा है? आपने अपनी जामिया रज़विया की माली बेकायदगियां निकाल के क्यों सामने नहीं रखी? आपके असातिज़ा जामिया रज़विया में क्या कुछ कर रहे हैं?
आपके जो असातिज़ा जामिया रज़विया के जो बाहर जाके बिके हुए हैं और बाहर वालों की जो बोली बोलते हैं, उनकी बातें आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं ला के रखते? उनकी माली बेकायदगियां सामने क्यों नहीं ला के रखते? अब बात आ गई कि आप वाकई ये समझते हैं कि दावत इस्लामी आपकी तहरीक है, मदनी चैनल आपका चैनल है। आप अगर ये समझते हैं वाकई कि यार मेरा मामला है ये, मतलब मैं बिल्कुल अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठा, यार मुझे कोई टेंशन नहीं है इस हवाले से, मुझे कोई अपना मसला नहीं है, मेरी किसी से कोई ज़ाती खार नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको ज़ाती खार नहीं है, आप मदनी चैनल को अपना चैनल समझते हैं, दावत इस्लामी को अपनी तहरीक समझते हैं, तो आप मुझे बताएं जिसको अपना समझा जाता है उसके लिए सोशल मीडिया पर बैठ के ऐसी बातें की जाती हैं, और वो भी बगैर तहकीक के। कोई सबूत नहीं है आपके पास शरई, कोई फतवा, आपने आप फतवा मांग तो रहे हैं लेकिन आप उसके खिलाफ भी तो फतवा लाएं। आप जवाज में फतवा मांग रहे हैं, अदम जवाज का फतवा भी तो लाएं। आप बरेली से कह रहे हैं कि फतवा दें, आपको पता है बरेली वालों का फतवा पहले से मौजूद है जी, जाएं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाएं जाके पढ़ लें, जब मैं शरफिया का फतवा पढ़ लें। यार पहले मालूमात तो कर लें, फिर आके सोशल मीडिया पर बोलें इख्तिलाफ राय का आपको हक है यार। लेकिन अगर आप इस्लाह चाहते हैं ना, तो यार इस्लाह का ये अंदाज नहीं है कुरैशी साहब। आप लाखों रुपए के टिकट लेके साउथ अफ्रीका जा सकते हैं, हज़ारों रुपए का टिकट लेके आप कराची नहीं जा सकते। चलें, कराची वाले भी तो आए हुए थे आपके पास, जो बकौल आपको कत्ल की धमकियां देते हैं। हाजी इमरान आए हुए थे, हाजी शायद इधर थे, मुफ्ती कासिम इधर थे, अब्दुल हबीब इधर थे। आप उनसे बाकायदा राब्ता फरमाते कि यार आप आए बैठे, यार मैं वाकई अहले सुन्नत के साथ सिंसियर हूँ, आपके मामलात मुझ तक पहुँचे हैं, मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें, अगर मैं ठीक हूँ तो यार इनको ठीक करें, इसमें कौन सा मसला है यार। मुझे दावत इस्लामी से 100 तरह के इख्तलाफात होते हैं, हम उसको मरकज़ तक पहुँचाते हैं और मरकज़ उसके ऊपर अमल भी करता है। लेकिन अगर आप दावत इस्लामी को अपना समझते हैं, दावत इस्लामी को अगर अपना घर समझते हैं, अहले सुन्नत का एक घर समझते हैं, तो यार क्या घर की बातें ऐसे बाहर की जाती हैं? मैं बड़ी माजरत के साथ आपको एक मिसाल दूं, आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर बुरी लगे तो मैं पेशगी आपसे माजरत चाहता हूं। अगर आपकी वाइफ में और आप में झगड़ा हो जाए और आपकी वाइफ आपको रात को सोफे पे सुलाए अपने पास ना सोने दे, तो आप मुझे बताएं सुबह सोशल मीडिया पे ये मसला बयान करेंगे कि जी देखें बीवी के हुकूक तो रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है, हदीस पाक में तो रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है, तो मैं बरेली से फतवा मांगता हूं कि मेहरबानी करें मेरी बीवी के लिए फतवा दें कि मेरी बीवी मुझे अपने पास नहीं लगने देती, सोने नहीं देती। इसको बताएं कि हुकूक क्या होते हैं। ज़ाहिर है अगर आपको कोई फतवा लेना भी पड़ेगा, कोई अगर आपके अंदर अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कोई जुदाई वाला मामला हो जाता है या कोई तलाक वाला मसला हो जाता है, तो क्या सोशल मीडिया पे बैठ के पूछते हैं आप? ये तहरीरी तौर पे पूछा जाता है। ये जब घर का मसला हो तो अंडरग्राउंड उस मसले को हल किया जाता है। यार आप अगर वाकई समझ रहे हैं कि सूद का मामला अगर आप तक चले, ठीक है, गलत खबर पहुंच गई, आप बदगुमानों के गलतफहमी का शिकार हो गए। आप अगर वाकई इस्लाह चाहते हैं और ज़ात के लिए नहीं बैठे, तो यार इलियास कादरी साहब तो मदनी चैनल पे कह रहे हैं कि यार आ जाए मेरे सामने बैठ जाए, मैं समझा दूंगा। लेकिन मसला यह है कि आपको खार है किसी और बात की, आपको पेट में दर्द है किसी और चीज़ का, पीड़ा और तो फकियां और घूम घुमा के आपको कोई बात नहीं मिलती हो। जी दावत इस्लामी वाले मेरा रुजू नहीं मानते, ये जनाब मेरे साथ छेड़खानियां करते हैं, मेरे ऊपर फतवे लगाते हैं, मुझे मैसेजेस करके तंग करते हैं, मुझे खुतूत लिखते हैं तौबा कर लो, हालांकि मैंने तौबा कर भी ली है, लेकिन फिर भी ये जो है मेरी तौबा को नहीं मानते। सारा आप किसने कहा है कि दावत इस्लामी वाले या हम आपकी तौबा को रुजू को नहीं मानते? आपने जहां जहां कहा मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, सबकत लिसानी हो गई थी, आपने उस पर तौबा किया, आप रोज़ा रसूल पे हाजिर हुए, वहां आपने जाके कहा यार मैं तौबा करता हूं और जो मेरी तौबा को नहीं मानते मैं मामला जो है वो अल्लाह रसूल के सुपुर्द कर। लेकिन आप उस तौबा के बाद आके फिर जो बोंगियां मार देते हैं ना, हमें उस पर एतराज़ है। जब आप मदीना शरीफ में तौबा कर रहे थे तो फिर वैस रब्बानी के साथ बैठ के हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती के ऊपर बोंगी मारने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा जी देखें हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ये कहते हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमने आपसे पूछा नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर नहीं किया किसी को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको डिक्लेयर किया है आप उनको कहें जन्नती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको डिक्लेयर नहीं किया आप उनको नाम लेके जन्नती ना कहें। आपको एक बात कहता हूं कि यार कुरैशी साहब आप एक महफिल का 1.5 लाख ना लें, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने कहां लिया 1.5 लाख? यही बात है ना, एक बात हुई ही नहीं है तो उसके ऊपर एतराज कैसा? हमने जब किसी ऐसे सहाबी का नाम लिया ही नहीं कि जिसकी सहाबियत कतई ना हो या वो कतई जन्नती ना हो, तो फिर आपको एतराज किस पे है? आप जानबूझकर ऐसी गुफ्तगू क्यों करते हैं कि लोगों के नजर में और अहले सुन्नत की नजर में आप ये चीज क्यों बिठाने की कोशिश करते हैं कि आप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मशकूक हैं? मैं आपसे पूछता हूं, हम नारा लगाते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती, हजरत फारूक भी जन्नती। मैं नाम ले रहा हूं, जहां पे मसला हुआ बताइएगा, जहां दिल में खटका आप बताइएगा, ठीक है? हजरत फारूक भी जन्नती, हजरत उस्मान भी जन्नती, मौला अली भी जन्नती, हसनैन करीमैन भी जन्नती, अशरा मुबशरा भी जन्नती, हजरत मुआविया भी जन्नती, हजरत अबू सुफियान भी जन्नती, हजरत हिंद भी जन्नती, हजरत वहशी भी जन्नती, वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना के तहत जितने सहाबा इकराम आते हैं सारे के सारे जन्नती। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा सहाबी है कि जिसका नाम हम ले रहे हैं और आपको उसके ऊपर एतराज है कि इसको रसूलुल्लाह ने कतई जन्नती नहीं कहा या इसकी सहाबियत कतई तौर पे साबित नहीं है और आप इसका नाम लेकर इसको जन्नती कह रहे हैं? अच्छा, जब यहां से आप बंद हो जाते हैं तो फिर आगे चल के आप कहते हैं नहीं नहीं मसला इस पे नहीं है। अच्छा, मसला किस पे है? और जी हमें मसला इस पे है कि ये पूरा नारा नहीं लगाते, इनको पूरा नारा लगाना चाहिए कि हर दुश्मन अली लानती लानती। ठीक है, सारा में कोई मसला नहीं है। हम तो जब कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हर दुश्मन अली लानती लानती। लेकिन एक मिनट, ये तकाजा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना और आप में जुर्रत है, अगर गैरत है, अगर शर्म है, मेरी इस बात का फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको भी फिर ये नारा लगाना चाहिए कि हर दुश्मन मुआविया लानती लानती।
कहेंगे आप? हर दुश्मन अबू सुफियान लानती लानती कहेंगे आप? कहेंगे हर दुश्मन हिंदा लानती लानती रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन कहेंगे आप? ठीक है, आप वहां से नारा लगाएं, बिस्मिल्लाह, हम यहां से नारा लगाते हैं। अगर आप हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का दुश्मन समझकर अगर ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा समझते हैं, अगर आप ये समझकर कहते हैं तो फिर लानत हम आपके ऊपर करेंगे। तो भी किसी सहाबी रसूल को मौला अली का दुश्मन जानता है, वो खुद मौला अली का दुश्मन है। जिन दावत इस्लामी वालों को आप कहते हैं कि जी इनका इमरान अत्तारी डॉन जो है वो मेरे ऊपर कातिलाना हमला करा रहा है और ये करा रहा है वो करा रहा है, आप उन लोगों की शराफत देखें, अभी तक उन्होंने आपके ऊपर हद के इज्जत तक का केस नहीं किया, हालांकि वो हक बजानिब हैं, वो आपके ऊपर चाहें तो केसेस करा सकते हैं। आपने उनके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया सर, लेकिन उनकी शराफत देखें, आपको बदगुमानी से बचाने के लिए वो बराबर आपको दावत ही दे रहे हैं कि यार आप आ जाएं, आगे बैठ जाएं, बैठ के बात कर लें, और पहले दिन से दावत दे रहे हैं आपको, और इसको भी आप अपनी थन्ने खानी समझ रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए आपको। आप खुद ही अपनी हरकत के ऊपर गौर कर लें, हम जो फिर कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आपको दावत इस्लामी से अगर कोई शिकायत है, कोई मसला है, अगर आपको किसी किस्म का कोई स्कैंडल मिल ही गया है या आपके हाथ लग गया और आपको लगता है कि यार वाकई यार सुन्नियत का और मसलक का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, वो सहाबा इकराम के खिलाफ बोलते हुए, सहाबा इकराम के खिलाफ ज़बान दराज़ियाँ करते हुए आपका मसलक का नुकसान नहीं होता है, यहाँ पे आके आपका बड़ा मसलक का नुकसान हो रहा है। चलिए, अगर आपको लग ही रहा है मसलक का नुकसान हो रहा है तो दावत इस्लामी एक मुनज़्ज़म तहरीक है यार, दावत इस्लामी का पूरा सेटअप मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी शिकायत ऊपर तक नहीं पहुँचा सकते या आप बात नहीं कर सकते। अभी भी तो आपकी फैलाई हुई बदगुमानियों का जवाब देने के लिए दावत इस्लामी वाले बैठे ही हुए हैं, और वो आपको बुला रहे हैं मदनी मरकज में बैठ के कि यार आप आ जाएं। डायरेक्ट आपको एक दावत तो दी गई है, समझ तो आप भी गए हैं, उसमें भी आप बहुत चौड़े हो रहे हैं कि यार देखो यार ऊपर तक बात गई है। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है यार। बाकायदा किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं आप, बाकायदा साफ साफ नजर आ रहा है कि कोई ना कोई एड आपके अंदर से बोल रही है, या तो आपके अंदर से एड बोल रही है या फिर आपके अंदर से जातियात बोल रही हैं। आपको किसी से जाती मसला तो आप जातियात पे बैठ के आप हल कर सकते हैं। देखिए ना, पूरे जामिया रज़विया में एक आप जैसी भैड़ मौजूद है। अब मैं इस भैड़ की वजह से अगर पूरे जामिया रज़विया को गलत कहना शुरू कर दूं तो ये गलत है। अगर आप जैसी भैड़ मौजूद है तो वहां पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अब मैं आप एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, पूरे जामिया रज़विया को तो रगड़ा नहीं दे सकता। आपको चाहिए कि अहले सुन्नत को अपना एक घर समझें। आप वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अपने घर में सबसे अच्छी अलमारी का इंतखाब करते हैं कि यार मेरे पीछे अच्छी अलमारी हो, किताबें नजर आ रही हो, पता लगे कि मुफ्ती हूं मैं। आपके घर में जिस दीवार के ऊपर सेम हो ना, आप कभी भी बैकग्राउंड में वो वाली दीवार नहीं लेते कि यार चलो मेरी इस दीवार में सेम है ना तो ये मैं लेता हूं, और मैं लोगों को कहता हूं यार मेरी इस घर की दीवार में सेम आ गया, यार जरा बताना ये कैसे ठीक होगी। जो कोई तरीकाकार तो नहीं है यार। जब आप अपनी स्क्रीन का अपना इमेज इतना अच्छा पेश करने के लिए अच्छी दीवार का इंतखाब करते हैं, तो यार आपके घर में अगर कोई मसला है, अहले सुन्नत दावत इस्लामी एक घर है, इसके अंदर चिश्ती भी रहते हैं, सोहरवर्दी भी रहते हैं, छत के नीचे कादरी भी रहते हैं, नक्शबंदी भी रहते हैं, हर किस्म का बंदा, हर जात का बंदा वो दीन का काम और दीन की खिदमत कर रहा है। अगर इसकी किसी दीवार में सेम आ गई है, और हो सकता है दावत इस्लामी वालों को दावा नहीं है ये कि हम मासूमन अल खता या महफूजन अल खता हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार हनीफ कुरैशी साहब बहुत अच्छे मुनाज़िर हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं यार, बहुत कमाल, मैंने इनकी बड़ी तकरीरें सुनी, लेकिन यार मसला ये ना फलाने के साथ पकड़े गए थे, यार ये उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ, उनकी नेकियों से मैं बिल्कुल बिल्कुल यार मेरे सर के ताज हूँ भाई, खाक में ऐसे सर का ताज। मतलब कि मैंने आप पे तनकीद करनी थी तो मैंने आपके चंद फजाइल बयान करके तो एक तनकीद का तीर मार दिया। मतलब कि बिरयानी की प्लेट आप किसी को खिलाएं, खा ले खा ले खा ले, और आखिर में वही प्लेट उठा के उसके मुंह पे मार दें। आप अगर वाकई समझते हैं कि दावत इस्लामी आपकी है और आप इसमें इस्लाह चाहते हैं, फसाद नहीं चाहते, तो सर ये जो तरीक़ाकार आपने इख्तियार किया ना, ये फसाद है। या को खौफ खुदा कर लो, कल को खुदा को जान देने या कब्र में उतरना है। कुरैशी साहब कहाँ जाओगे यार, किस बोहतान का जवाब दोगे यार, अल्लाह की बरगाह में क्या करोगे यार। पर्सनली तौर पे बताऊं तो कसम खुदा की मुझे बहुत हमदर्दी है आपसे। मेरे जो सख्त अल्फाज हैं ये किसी ना किसी तरीके से आपके हक में भी हैं यार। हम पुराना हनीफ कुरैशी देखना चाहते हैं, काश में मिल जाए यार। पता नहीं कहाँ चला गया वो मुनाज़िर इस्लाम हुआ करता था जो शमशीर आला हज़रत हुआ करता था, रफ़ज़ियत और नासबियत और खारजियत और वहाबियत जिसके नाम से ऐसे थर थर कांपती थी, आज उस चिराग में रोशनी ना रही। आज वो बंदा उठ के सहाबा इकराम के ऊपर एतराज़ात कर रहा है, रुजू करता है फिर एतराज़, फिर रुजू करता है फिर एतराज़। यार फिर हमें ये चीज़ जहन में आती है कि अल्लाह के बंदो, आपके पहले के बयानात और थे, अब के बयानात हो रहा है। पहले आप दावत इस्लामी की तारीफ़ें करते थे, अब आप मजम्मत करते हैं। जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, अब जैसा देखें मैं आपका रद्द कर रहा हूँ कि आप एक बातिल रस्ते पे हैं और मैं आपका रद्द कर रहा हूँ, अचानक से अगर मेरी कोई वीडियो आपके हक में आ जाती है तो आवाम के जहन में एकदम सवाल उठेगा कि यार लगता है इसने पैसे ले लिए हैं, यार ये तो अभी कुछ बात कर रहा था, अभी कुछ बात कर रहा है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह मुझे महफूज रखे। तो आप यार एक मिनट के लिए सोचें कि जब आप दावत इस्लामी की तारीफ़ें करते करते उनको जालिम, उनको जाहिल और उनको सूदखोर और पता नहीं ना जाने क्या क्या कहने लग जाएं, और फिर आप कहते थे कि दावत इस्लामी के खिलाफ जो बोलते हैं मैं उनकी ज़बान गुद्दी से खींच लूंगा, तो आप क्या समझते हैं आपकी गुद्दी से कोई नहीं खींच सकता? सर जी मौजूद है आपकी ज़बान भी गुद्दी से खींचने वाले, क्या समझ लिया आपने अपने आप को? आज अगर मैं वो बंदा जो आपके सामने बैठ के आपकी तकरीरें सुनता था और आपका फैन था किसी दौर में, आला हजरत की निस्बत की वजह से, अहले सुन्नत का मुनाजिर होने की हैसियत से, एक आलिम दीन होने की हैसियत से, कुरैशी साहब मैंने आपके जूते भी उठाए हैं, लेकिन आज अगर मैं वही जूते आपके सर में मार रहा हूं ना तो उसकी बेस में मसला क्या हजरत है। खुदा रहा यार, खुदा का खौफ करो, शर्म कर लो। आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, बिल्कुल आपका राइट है,
लेकिन इस राइट का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आपका वे गलत है। और यार जो करने के काम है वो करें। जो आप हमें कह रहे हैं ना कि यजीद के हक में लोग बोल रहे हैं, मौला अली के जनाब गुस्ताखियां हो रही हैं और जनाब ये चुप बैठे हुए। हजरत हम चुप नहीं बैठे हुए, हम पहले आपका मातम तो कर लें। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, आपको तो हम पहले संभालें, आपका ईमान तो बचा लें पहले, फिर हम उनको भी देख लेंगे। अपनों से तो निमट ले पहले। गैरों की तरफ तीर उठाते हैं तो आप पीछे से खंजर घूमते हो पीठ में, तो कैसे जवाब दें? यार देखें, एतराज करने के ऊपर अगर हम आए तो मैं सैकड़ों एतराजात आपके ऊपर वारिद कर सकता हूं। यार छोटी छोटी बात आपकी मैं पकड़ के एतराज कर सकता हूं, फायदा क्या है? क्या इन्हीं चक्रों में आपने लगे रहना है? तो दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला कौन करेगा? मुनाजरे इस्लाम साहब उठ के आ गए हैं और किसी के कहने पे आके दाऊद इस्लामी की बेकायदगियां, वो भी झूठी, वो सोशल मीडिया पे बैठ के बयान कर रहे हैं और हैं जनाब कहने को मुनाजरे इस्लाम। करने के काम करें, वरना ना करने के कामों में तो आप पड़ गए हैं। यार अपने आप को संवारें यार। कुरैशी साहब प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं यार, आप वीडियोस बनाते रहेंगे, जवाबात आते रहेंगे, आप दाऊद इस्लामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप लगे रहें। आपसे पहले भी कितने तूफान चले, कितनी आंधियां आई, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाँ, साफ सुथरी सी बात है, दावत इस्लामी का आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो आंधियां चलती हैं ना, इससे मजीद जो ऊपर गर्दो गुबार पड़ा होता है ना, वही उड़ता है। आप जितना खोलेंगे दावत इस्लामी और क्लियर होगी। जिनको दावत इस्लामी के बारे में नहीं पता उनको भी पता चलेगा। आप भी अपना एतमाद बहाल करें, कोई हम भी आपके ऊपर एतबार करें, कोई करने के काम करें तो हम आपके पीछे हैं, हम आपको फॉलो करेंगे। लेकिन यार आप पहले अपने आप को तो क्लियर करें अकीदा अहले सुन्नत के हवाले से। और आप देखें आप कहां थे कुरैशी साहब, आप खुद सोचो यार, अकेले में बैठ के सोचो यार, मेरी दुश्मनी करके आपको क्या मिलेगा यार? आप कहां थे यार, आप कहां पे पहुंच गए हो? और ये यकीन करें, मैं आपसे हमदर्दी में बात करूं, मैं मिन्नतें नहीं कर रहा आपकी खैर ख्वाही में बोल रहा हूं। वरना जिस किस्म का रगड़ा मैंने आपको पहले दिया, मैं उससे कई गुना ज्यादा रगड़ा आपको दे सकता हूं। अगर ये आपकी बातें दुरुस्त भी होती ना, ये जो भी आप बैठ के दावत इस्लामी के हवाले से कर रहे हैं, जो आपको पीछे से कोई एड दे रहा है और चौक दे रहा है और आप बैठ के बोली जा रहे हैं बगैर तहकीक के, अगर ये आपकी बातें ठीक भी होती ना, फिर भी आपका मनसब आपको इजाजत नहीं देता था कि आप इस तरह बैठ के बात करें। अभी तो बातें भी झूठी हैं। कुरैशी साहब, आप हमारा वकार हुआ करते थे, आप हमारा फखर हुआ करते थे। हम आपका नाम लेके कहते थे कि यार हमारे पास भी एक शमशीर आला हजरत है कि जो तुन के रख देता है। आज वो खुद लोगों के पास जाके मसलक की भीख मांग रहा है और अपने अकीदे की भीख मांग रहा है। यार ये क्या हो गया आपको यार? मतलब ये क्या चल रहा है? कितनी देर लगती है यार अपने बुजुर्गों की तरफ मुंह करके वापस आने में? यार क्या इतने ना फरमान बैठे हो यार कि अपने बड़ों बुजुर्गों को भूल गए हो कि उनकी तरफ रुजू ही नहीं कर रहे आप लोग? खुदारा समझें कुरैशी साहब, मेरी बातें सख्त हैं, लेकिन आपके दिल पे दस्तक देने के लिए आज मैं आया हूं। मैं चाहता तो मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके रगड़ा भी दे सकता था, और ये रगड़े हमने आपसे ही सीखे हैं, तर रगड़ा। हाँ जी, अहले सुन्नत में अपना एतमाद बहाल करें कुरैशी साहब, बहाल करें। शायख अहले सुन्नत के सामने, उलमा अहले सुन्नत के सामने, मुफ्ती आजम के सामने जाएं, आप बैठें, अपने आप को नीचे छोटे बाप का करें यार, छोटे बाप का करें, नीचे आएं। आप नीचे आएं, देखें कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अल्लाह आपको वो रिफतें, वो बुलंदियां आला हजरत के कदमों में आने से ना अता करे। खुदा की कसम, नादिर कादरी का गिरबान पकड़ना। 90% अहले सुन्नत के मशाइख और उलमा आपको अहले सुन्नत के अंदर शामिल नहीं समझते, और अगर कोई शामिल समझता भी है तो आपको काबिल एतबार नहीं समझते, आपकी गवाही को भी मरदूद समझते हैं। वापस आ जाएं, लौट आए सैयदी आला हज़रत के कदमों में। अगर आप आगे पीछे हो गए, कोई नहीं यार, बड़े बड़े आगे पीछे हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, फिक्र सोच बदल जाती है बंदे की। यार कुछ नहीं होता, गलती होगी, इंसान से होती है ना, खैर कोई बात नहीं है यार। अपनी गुज़श्ता तकरीबन 3 वीडियोज़ में आपको ये जुमला कह चुका हूं, पता नहीं आपके दिमाग में पड़ता नहीं, आप सुनते नहीं। मैं आपको फिर कहता हूँ कि दावत इस्लामी को चंदा नहीं चला रहा, चंदा एक जरिया है। कुरैशी साहब दावत इस्लामी को रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की निगाह करम चला रही है। मैंने जो बातें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपके दिल में उतर जाए। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि जो कुछ सुनना उसको याद रखने, उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।